प्यारे बुज़ुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, हम सब इस ज़िंदगी में ज़िंदगी के मकसद को ढूंढते हैं। हमारी यही कोशिश होती है कि हम जिस मकसद से यहाँ भेजे गए हैं वो पूरा हो। तो मकसद हमारा है क्या, ये जानने के लिए इंसान अलग अलग दिशाओं में अपना ध्यान देता है। बहुत से लोग यही समझते हैं कि जो दुनिया उन्हें मन इंद्रियों के घाट पर दिखती है, सुनती है, जिसमें वो जीते हैं, शायद यही दुनिया सब कुछ है और उनकी ज़िंदगी सिर्फ इस दुनिया में जीते हुए, इसको जानते हुए, इसको पहचानते हुए, इसके तौर तरीक़ों में जीते हुए ही गुज़र जाती है। जब भी महापुरुष धरती पर आए हैं, बार बार वो हमें समझाते चले आए हैं कि ज़रूरी है कि हम पहले जानें कि हमारा मकसद क्या है। अगर मकसद हम सही तरीके से जान नहीं पाए तो सारी ज़िंदगी उस तरफ गुज़र जाएगी जहाँ पर समय गुजारना अपनी बर्बादी करना है। अगर हमें पता ना हो कि हमें जाना कहाँ है तो फिर इंसान भटकता रहता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम ये जानें कि किस और हमने कदम बढ़ाने हैं। संत दर्शन सिंह जी महाराज, जिन्होंने बहुत कुछ रूहानियत के रास्ते के बारे में समझाया, जिन्होंने अपने लफ्ज़ों में दर्शाया कि इंसान को क्या करना चाहिए, कि एक जो जिज्ञासु है, एक सीकर है, उसकी ज़िंदगी कैसी होनी चाहिए। हम सब यहाँ कुछ खोजने के लिए आए हैं। अगर इस धरती पर आए हैं तो किसी मकसद से आए हैं और उस मकसद को हम पहले तो जानें कैसे, और फिर जब हमें मालूम हो जाए कि हमारा गोल क्या है, कहाँ हमने पहुँचना है, तो फिर रास्ता क्या अपनाएं ताकि थोड़े समय में हम अपनी मंजिल तक पहुँच पाएँ। तो बहुत कुछ संत दर्शन सिंह जी महाराज ने अपने लफ्ज़ों में कहा है। जब उन्हें हम समझने की कोशिश करते हैं तो हमारी ज़िंदगी कैसी होनी चाहिए, एक शिष्य की, एक सीकर की, एक जिज्ञासु की ज़िंदगी कैसी होनी चाहिए, वो हमारे सामने खुलना शुरू हो जाता है। एक जगह संत दर्शन सिंह जी महाराज बता रहे हैं कि क्या हमें करना चाहिए ताकि हम असलियत के रास्ते को जान सकें, पहचान सकें और उस पर चल सकें। तो वो एक प्रार्थना कर रहे हैं, फरमा रहे हैं कि दर्शने खुद निगर को वो जाम अता हो साकिया, कि दर्शने खुद निगर को वो जाम अता हो साकिया, पी के जिसे मिटा सके दिल से तमीज़े माओ मन। संत दर्शन सिंह जी महाराज पिता परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि आपकी इतनी दया मेहर मुझ पर हो, आपके इतने करम मुझ पर हों कि मैं ये जो ज़िंदगी जी रहा हूँ इसमें जो मेरी हुमें है और जो मेरा मन है, जो इंसान के अंदर अहंकार होता है और मन जो उसे भटकाता है, कि वो ख़त्म हो जाए ताकि असलियत जो है वो मेरे सामने खुलनी शुरू हो जाए। ये जो वर्ड निगर है, दर्शने खुद निगर को, कि वो निगर का मतलब है जो अपने आप को जानना चाहता है, जानने वाला हो,
कह रहे हैं कि मैं अपने आप को सही रूप में जानना चाहता हूँ कि मेरा मकसद क्या है, मैं यहाँ भेजा क्यों गया, मैं किस कारण यहाँ आया हूँ। ये एक प्रार्थना, एक सीकर, एक जिज्ञासु की ओर से संदर्शन सिंह जी महाराज कर रहे हैं कि वो जा मता हो साकिया, कि मुझको आप इतनी दया मेहर करो, मुझे वो समझ दो जिसके ज़रिए पी के जिसे मिटा सके दिल से तमीज़ माँ ओ मन, कि जो मैं है, जो अहंकार है मेरे अंदर, जो हर एक इंसान के अंदर रहता है, हम सब अपने आप को औरों से अलग समझते हैं और जो मैं के लिहाज से जीता है और सारी चीज़ें वो करता है जो उसको लगे कि उसी के लिए होंगी, तो कह रहे हैं उनको आप मिटा दीजिए। और मेरा मन जो कि मुझे दुनिया की चीज़ों में लेके जाता है, मेरा मन जो मुझे असलियत से दूर रखता है, उसको आप रोक दीजिए ताकि मैं अपनी मंजिल तक पहुंच सकूं। कई वाक़े हिस्ट्री में हम सुनते हैं जिसमें कि जो हमारी हुमे है, जो मैं है, वो जब तक हमारे संग रहेगी तब तक हम असलियत को जान नहीं पाते। मौलाना रूम, जिन्होंने बहुत कुछ रूहानियत के बारे में कहा, प्रभु से प्रेम के बारे में कहा, उनके जो गुरु थे उनका नाम था शम्स तब्रेज़। एक दिन मौलाना रूम अपने गुरु को मिलने गए, वहाँ पहुँचे तो दरवाज़ा खटखटाया, अंदर से आवाज़ आई कि कौन है। तो मौलाना रूम ने कहा, मैं हूँ आपका बहुत ही प्यारा। तो अंदर से आवाज़ है कि आप चले जाइए, कि यहाँ पर दो की कोई गुंजाइश नहीं है। वो अपनी घर की ओर बढ़े, रास्ते में सोचते रहे कि हुआ क्या, कि आवाज़ भी आई, उन्होंने मेरी आवाज़ भी सुनी और मुझे भेज दिया और ये भी बोल दिया कि दो की गुंजाइश नहीं है। बड़ा सोचा, समझ में आया कि क्या करना चाहिए। दोबारा से अपने गुरु के घर में पहुँचे, दरवाज़ा खटखटाया, फिर अंदर से आवाज़ आई, कौन है। तो मौलाना रूम ने कहा, आप ही हैं। तो शम्स तब्रेज़ ने दरवाज़ा खोल दिया और उन्हें गले से लगा लिया। कि जहाँ पर मैं आ जाती है वहाँ पर इंसान का अहंकार इतना बढ़ जाता है कि वो असलियत को जानने के लायक नहीं होता। इसलिए कबीर साहब ने फरमाया कि जहाँ हरि है वहाँ मैं नहीं, जहाँ मैं है वहाँ हरि नहीं, कि प्रेम गली अति सागरी जा में दो न समाए। तो संदर्शन सिंह जी महाराज भी हमें समझा रहे हैं कि अगर हमने सच्चाई को जानना है, उसको पहचानना है, सच्चे रास्ते को पहुंचना है, अगर जानना है कि किस मकसद से हम यहाँ आए हैं, तो हमें सबसे पहले प्रभु के चरण में ये प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारी हुमें, हमारी ईगो, हमारा अहंकार काबू में आए और जो मन है, मन इस शरीर में हमारी आत्मा के साथ टिका हुआ है। मन जो कि बाहर की चीज़ों की ओर हमें लेके जाता है। संत कृपाल सिंह जी महाराज बड़े प्यार से समझाया करते थे कि अगर एक सवारी जा रही हो, घोड़े उस सवारी को लेके जा रहे हो, तो अगर घोड़ा आगे होगा
तो वो पीछे जो सवारी है उसको खींच सकता है। अगर सवारी आगे होगी तो कहीं पे वो सवारी जाएगी नहीं। जो हमारी आत्मा है वो हमारा सही रूप है, उसने मन के ज़रिए हमारा ध्यान प्रभु की ओर लेके जाना है। लेकिन जब मन हावी हो जाता है और मन जो कि दुनिया की चीज़ों में हमें भटकाए रहता है, जब वो इंद्रियों के ज़रिए हमारा ध्यान बाहर की दुनिया में रखता है, तो फिर हम कभी भी अपनी मंजिल की ओर कदम बढ़ाने के लायक नहीं होते। तो मन को काबू कैसे किया जाए, क्या किया जाए कि मन शांत हो। जब हम महापुरुषों की टीचिंग्स को समझते हैं तो बार बार हमें समझाया जाता है कि जब हम नाम के साथ जुड़ते हैं, शब्द के साथ जुड़ते हैं, तो हमारा मन काबू में आना शुरू हो जाता है। उसका प्रोसेस ये है कि मन ही मन दुनिया से ध्यान हटाकर हम पिता परमेश्वर की ओर करें। उसे सिमरन कहा गया कि मन ही मन हम जाप करें, प्रभु के नाम का जाप करें। तो जब प्रभु के नाम का जाप करेंगे तो ध्यान प्रभु की ओर जाएगा। इसीलिए बार बार हमें यही समझाया जाता है कि जब हम किसी पूर्ण महापुरुष की शरण में पहुंचते हैं, वो हमें नाम की देन देते हैं। हमारी जो आत्मा है, जो हमारे अंदर है, और जो परमात्मा है वो भी हमारे अंदर है, और प्रभु का शब्द भी हमारे अंदर चल रहा है, उसे जोड़ देते हैं। हमें अनुभव करा देते हैं कि हमारे अंदर प्रभु का शब्द चल रहा है, और फिर हमें वो युक्ति समझाते हैं, तरीका बताते हैं कि कैसे उस शब्द के साथ हम जुड़ सकते हैं। वो चल रहा है लेकिन हम उसके साथ जुड़ते नहीं इस वक्त, क्योंकि हमारा ध्यान किसी और जगह है, बाहर की दुनिया में। तो महापुरुष समझाते हैं कि जब नाम की देन मिलती है उस वक्त क्या होता है कि हमारे सद्गुरु प्रभु के नाम हमें देते हैं अपनी तवज्जो से चार्ज कर कर, ताकि जब भी हम उन्हें दोहराएंगे, हम कहीं भी हों दुनिया के किसी कोने में, जब भी उन नामों को दोहराएंगे उनमें ताकत होगी, शक्ति होगी कि वो मन को शांत कर पाए, ताकि मन जो बाहर की ओर ले रहा है वो हमें तंग ना करे, ताकि हमारा ध्यान अंदर की दुनिया में जाना शुरू हो जाए। और जब मन शांत होगा तो फिर अपने अंदर हम प्रभु की ज्योत के दर्शन करने के लायक होंगे। और जैसे जैसे उस प्रभु की सत्ता के साथ जुड़ते चले जाएंगे तो हम देखेंगे कि हमारे कदम अपनी मंजिल की ओर बढ़ना शुरू हो जाएंगे। ज़िंदगी का ध्येय अपने आप को सही रूप में जानना है और पिता परमेश्वर से एक में होना है। तो जहाँ मैं आया वहाँ द्वैत हो गई, वहाँ एकता हो नहीं सकती। इसीलिए प्रार्थना की जा रही है कि मैं हमारा शांत हो, ख़त्म हो, और हम एकता के रास्ते पर कदम बढ़ा सकें। बार धर्म ग्रंथों की ओर ध्यान देंगे तो हमें यही समझाते हैं कि प्रभु को पाने के लिए हमें प्रभु से प्रेम करना, कि प्रेम का रास्ता एक ऐसा रास्ता है जो हमें अपनी मंजिल तक पहुंचा देता है। और उस रास्ते पर चलने के लिए ध्यान बाहर की दुनिया से हटाना होगा। अगर ध्यान बाहर की रोशनियाँ, बाहर के अट्रैक्शन में ही लगा रहा तो हम प्रभु तक पहुंच नहीं पाएंगे। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज ने एक जगह और फरमाया, एक और प्रार्थना जो एक जिज्ञासु कर रहा है, वो कह रहे हैं कि जामो मीना मेरी नज़रों से हटा दे साकी, ये जो आँखों से छलकती है पिला दे साकी। तो फरमा रहे हैं कि
जो ये दुनिया जिसको सोचती है कि इससे बहुत उन्हें आनंद आ रहा है, उन्हें बहुत मज़ा आ रहा है, ये दुनिया की जो शराब है, दुनिया की जो अट्रैक्शंस हैं, तो कह रहे हैं कि जामो मीना मेरी नज़रों से हटा दे सके। इन चीज़ों को आप इतनी कृपा करो कि मेरी ज़िंदगी से ये हटें। और मुझे कौन सी मस्ती चाहिए कि ये जो आँखों से छलकती है पिला दे सके। तो एक प्रार्थना अपने सद्गुरु से कर रहे हैं कि सद्गुरु कि आप मुझ पर दया करो, मेरा ध्यान ये बाहर की दुनिया में है, मैं दुनिया में जी रहा हूँ, इसमें फंसता जा रहा हूँ। आप कृपा कीजिए कि जो ऐप मुझे हो गए हैं इस दुनिया में जीते जीते, वो मुझसे दूर जाएं। और वो दूर कैसे जाएंगे कि जो रूहानी किरणें आपकी आँखों के ज़रिए मेरी तक आती हैं, वो आप मुझे और ज़्यादा दीजिएगा, ताकि उसकी खुशी में, उसकी मस्ती में मैं जीना शुरू कर दूँ, ताकि मेरे कदम फिर बाहर की दुनिया की ओर नहीं, अंदर की दुनिया की ओर बढ़ने शुरू हो जाए। एक और दुनिया भी है जो इस दुनिया के साथ साथ चल रही है, उसकी हमें कोई जानकारी नहीं, जो रूहानी दुनिया है। तो फरमा रहे कि बादा ए साफ से दिल साफ हुआ है मेरा। फरमा रहे कि हे मेरे सद्गुरु, हे पिता परमेश्वर, आपकी दया मेहर हुई, जो रूहानी सुराह है, जो नज़रों के ज़रिए मिलती है, कि बादा साफ से दिल साफ़ हुआ मेरा। उसने जो मेरे मन के ऊपर पर्दे थे उनको हटा दिया। और आगे रिक्वेस्ट क्या कर रहे हैं कि अब मुझे राज दो आलम का बता दे सके। तो ये प्रार्थना कर रहे हैं कि ये दुनिया जो कि माया की दुनिया है, इसमें मैं जी रहा हूँ, इसमें जीते हुए जो दूसरी दुनिया, जो रूहानी दुनिया, उसमें मैं जाऊँ कैसे, उसे पहचानूँ कैसे, उसे पाऊँ कैसे। ये तब होगा जब एक पूर्ण महापुरुष अपनी तवज्जो देकर हमें मन को शांत करने का तरीका सिमरन देते हैं। और फिर जब उनकी कमाई का कुछ हिस्सा हमें मिलता है तो हम अपने मन को शांत कर पाते हैं और अपने अहंकार को काबू में कर पाते हैं। और जब उस अवस्था में पहुंचते हैं तो फिर अपने अंदर हम ध्यान टिकाना शुरू करते हैं, बाहर की दुनिया से ध्यान हटना शुरू होता है। और जब अंदर की ओर ध्यान टिकता है तो शुरू में अंधेरे में रोशनी, फिर आसमान, सितारे, चंद्रमा, सूर्य को पार करते हुए अपने गुरु के नूरी स्वरूप तक पहुंचते हैं, जो हमारे अंदर के गाइड हो जाते हैं, इनर गाइड जो हो जाते हैं। वो फिर हमें दूसरी दुनिया में, रूहानी दुनिया में लेके जाते हैं, ताकि हम अंदर के मंडलों को पार करते हुए अपने आप को सचखंड में पाएं और अपनी आत्मा का मिलाप परमात्मा में करा सकें। तो यही यहाँ संत दर्शन सिंह जी महाराज प्रार्थना कर रहे हैं कि उस दुनिया की मुझे आप जानकारी दो, उसका रहस्य क्या है वो समझाओ, वहाँ पे जाना कैसे वो बताओ, वहाँ पे लेके जाओ, ताकि मैं जिस मकसद से इस धरती पर आया हूँ, जो अपने आप को जानना है और पिता परमेश्वर को पाना है, वो पूरा हो जाए।